नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की एनर्जी चेक करती हूँ। ट्विन फ्लेम को लेके यहाँ पे मैं मैसेज निकालती हूँ, कार्ड निकालती हूँ और देखने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम में अभी क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में और आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप दोनों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है और आपको 15 तारीख को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि 15 तारीख को बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है, वो रीडिंग की लास्ट में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात बताऊं तो उससे पहले आप जान लें, अगर आप टैरो कार्ड मेरी तरह ही करना चाहते हैं तो आप मेरे पास टैरो कार्ड के लिए आ सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी फ़ीस देनी होगी। टैरो कार्ड की कोई फ़ीस अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको उस तरह से सिखा रही हूँ और हमेशा से वो ऐसे ही रहेगा कोर्स। चाहे आप अभी आते हैं, अभी तो आपको फ्री में मिल रहा है, मेरी ही फ़ीस देनी है। लेकिन अगर आप बाद में आएंगे तो वो कोर्स जिस हिसाब से मैंने सीखे थे उसी में ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है इसके जीवन में क्या हुआ है। इस इंसान के जीवन में जो है बहुत सारे लड़ाई झगड़े इशू हुए हैं, जिसमें इस इंसान को जीत मिल गई है, जिसमें इस इंसान को विक्ट्री मिल गई है। ये इंसान सोच रहा है कि मैं जीत गया हूँ। और ये सब कुछ झगड़े अगर इसके ज़िंदगी में हो रहे हैं, बाहरी तौर पे हो रहे हैं, तो भी ये इंसान सोच रहा है कि मैं जीत गया हूँ। अगर इसकी ज़िंदगी में बाहर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो इसके दिमाग में ये चल रहे हैं कि आपकी और इनकी लड़ाई काफ़ी हुई है, ये इंसान कहीं ना कहीं जीत गया है, ऐसा इस इंसान को लगता है, या ऐसा आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान से जीत गए हैं। और ये इंसान अभी बाहर के काफ़ी सारे फ्रेंडों से मिल रहा है इस वक्त। अपने ज़िंदगी के नए नए लोगों से मिलते हुए इंसान सोच रहा है बस यही जीवन है, यही सच्चाई है। और ये इंसान जो है आपको इस वक्त याद ना करने की इसकी यही वजह है, क्योंकि इसके जीवन में नए नए तरीके के लोग आ रहे हैं। अभी हम और भी देखेंगे, 15 तारीख को बहुत मेजर चेंज आएगा। और ये जो इंसान है ये सोच रहा है मुझे जीवन की सारी खुशी मिल गई है इस वक्त, क्योंकि इस इंसान को वो याद नहीं है जो इसने और आपने जो रिलेशन एक साथ जिया था। और ये इंसान कुछ छुपा भी रहा है आपसे। वो छुपाने का मैंने टैरो कार्ड से पूछा है, तो ये इंसान जो है मैसेजेस छुपा रहा है आपसे, वो वाले जो आपको कभी मिला करते थे ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, वो मैसेज ये इंसान आपसे छुपा सकता है। इसको लग रहा है कि पता ना चल जाए कहीं ये भी ये मैसेज देख रहा है। और ये इंसान वो बातें छुपाते हुए, उनको दबाते हुए अपने आप को जीत में ही आगे रख रहा है कि मैं जीत गया हूँ, जबकि ये प्यार की हर एक बातें छुपा रहा है। और अभी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ एक कंप्लीटनेस फील कर रहा है ये इंसान अपने घर परिवार में रहते हुए ही। उधर मैं अगर आपकी एनर्जी देखूं तो आपको भी जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं है इस वक्त। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के और अपनी इस जर्नी को लेके जो रिचुअल आ रहे हैं, जो सपने आ रहे हैं, जो आपको थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो उन पे कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो। और वो आपको हर बार सपने भी दे रही है, आपको मैसेज भी देती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तरह नए नए तरीके से आपको मैसेज दिलाने की आपके अंदर की जो शक्तियां हैं वो आपको बताती हैं इस जर्नी के बारे में। और कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं कि ये इंसान जो है आपके लिए ही आया है, आपके लिए ही बना है। और इस इंसान का और आपका एक अलग दुनिया है, एक अलग कनेक्शन है, जैसा कि आप फील कर पाते हो अपने दिल से, अपने दिमाग से इस इंसान को फील कर पाते हो, अपनी आँखों में इस इंसान को आप जो है देख पाते हो, इस इंसान की तस्वीर, वो वाली जो एनर्जी है आप लोगों की। तभी तो यहाँ पे एस ऑफ वेंस का कर्मा का कार्ड आया है। वो कार्ड बता रहा है आप लोगों को कि
आपको सब कुछ पता होते हुए भी कहीं न कहीं फिर भी आप अटके हुए हो, क्योंकि अभी भी कार्मिक बंधन में आप बंधे हुए हो। अभी भी बहुत सारे नेगेटिव आपको जो आपके साइकिल है, जो कार्मिक बंधन है, उनको आपको एक के बाद एक रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है। वो मिल तो गई है सक्सेस, लेकिन वहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की मिली है, यानी कि अभी रुकावटें हैं और इन परेशानियों को आप कैसे हटाएं, उस चीज़ में आप लगे हुए हैं अब तक, और वो चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी। लेकिन आपको ज़िद है, ये इंसान मुझे चाहिए, इस इंसान को मुझे पाना ही है। भगवान से लड़ाई चल रही है, खुद से लड़ाई चल रही है, कैसे परेशानी हटाऊं, मुझे बस ये इंसान चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं पाके रहूँगी। वही वाली ज़िद में जो इंसान आ जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उस टाइप की आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन भगवान आपको कह रहे हैं, आपको ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान के साथ भी इतनी ज़िद्दाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको पहले ही वो ट्रॉफ़ी दे दी है, आपको वो जीत दे दी है, क्लैरिटी दे दी है। ये जो है आपको वो बहुत से लोगों को मैंने कल रीडिंग में बताया था, उनके साथ तो हो लिया है वो, क्योंकि एनर्जेटिक मुझे पता चल ही जाता है उन चीज़ों का, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड बता रहा है, इसमें ये भी एनर्जी निकल के आई है कि हाँ, ये सब कुछ आज भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। कल का जो 8:30 बजे का टाइम था, वो बहुत ज़्यादा फिट बैठा था इस कनेक्शन के, ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, जो कल बताया था मैंने रात की रीडिंग में। तो जो रीडिंग होती है वो चैनलिंग होती है, इसमें कार्ड के द्वारा होती है, और चैनलिंग जो मैसेज मिलते हैं मुझे, जो ऊपर से होते हैं, वो झूठ नहीं हो सकते, है ना। तो वो चीज़ें जो मैं देख पाती हूँ चैनल मैसेज के द्वारा, तो वो जब आपके लिए निकलते हैं, तो वो मैं क्या और भी कोई उसको झूठ बता ही नहीं सकता। मैं तो खैर होती ही कौन हूँ बीच में ये सब कहने वाली। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको भगवान सब कुछ दे रहे हैं। इस इंसान के जीवन में चल रहा है लॉस बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में इस जर्नी में चल रहा है, पैसों को लेके लॉस, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना इस इंसान के जो है, ओवरथिंकिंग, ये रात को बहुत ज़्यादा सोचता है, या आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो। मुझे लग रहा है कि 3-3, 4-4 बजे तक आप सोचते हो, और उसके बाद जो है आप थोड़ा मोटा सोते हो, या ऐसा आपके जीवन में पहले हुआ है 2 से 4 साल पहले, या दिसंबर का महीना जो गया वहाँ तक आप जो है कभी सोते ही नहीं थे ठीक से। काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आपने जो लॉस देखा है, पैसों को लेके जो किया है लॉस आपने और इस इंसान ने। और थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में हमेशा से रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी का थर्ड पार्टी किसी का काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है वो औरत ही है बीच में, ठीक है। यहाँ पे गुमराह करने के लिए रीडिंग बिल्कुल नहीं होती है। और जो आपके बारे में ये इंसान क्या सोच रहा है और आप लोगों के बीच में होने क्या वाला है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आपको एक दाना फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने जो है उसी तरीके से अपने इज़्ज़त को बरकरार रखे हुए हो, अपने सेल्फ़ लव को, अपने आप से प्यार आपको होता चला जा रहा है दिन पे दिन। ऐसा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा क्या आपको मिल गया है जो आप खुद से इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए हो। ये बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी रिस्पेक्ट खो देता है इंसान, अपने प्यार को खो देता है, अपना सेल्फ़ लव खो देता है, सब कुछ खो देता है इंसान। जब इसे वापस मिल जाता है, वो इनर वर्क के द्वारा वो सब कुछ वापस कर लेती है डिवाइन फेमिनाइन, फिर जो है उसको खुद से प्यार होने लग जाता है। उस एनर्जी में काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन अभी चल रही हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना ज़्यादा बदल चुकी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो और जो करंट में मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, आपस में मिल ही रहे हैं, उनका तो चल ही रहा है मिलना जुलना, और भी मिल सकते हैं। कल सुबह 6 बजे भी मिलेंगे वो लोग जो मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। टाइम भी बता दिया है मैंने। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए लास्ट की रीडिंग भी है। और जो
वैसे तो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ये मैच करेगी ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को इस वक्त दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोचते हैं कि कहीं हम दोनों रिश्ते को ना हार गए हों, कहीं हम दोनों ने छोड़ ना दिया हो एक दूसरे को। काफ़ी ज़्यादा विचार जो हैं वो दिमाग में है, ये मैं थॉट जो हैं बुरे भी आते हैं अच्छे भी आते हैं, वो दिमाग के अंदर आते हैं। 15 तारीख को आप लोगों को कोई कुछ तो चीज़ आपके लिए आ रही है जो भगवान आपको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति को आप महसूस कर पाएंगे 15 तारीख के दिन जो आपको दी जा रही है। आप कुछ ऐसा पालेंगे जिसमें आपको ऐसा लगने वाला है कि भगवान सच में होते हैं, ये लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए भगवान वो लोग भी वापस आ रहे हैं जिनके लिए मैंने आज कहा था ना, कल कहा था कि वे लोग वापस आ रहे हैं आपके पास। जो कोई लोमड़ी है, कोई भेड़िया है, कोई छिपकली है, जो औरतों के रूप में अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं ना आपसे, वो बोलने की कोशिश करेंगे इन दिनों आपसे। आपकी शक्तियों पे चर्चा हो सकती है, आपकी बातों पे चर्चा हो सकती है बाहर आसपास के मोहल्ले पड़ोस में। और यही टेस्ट है आपका कि आपको जो है अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी है, यही जो है आपको करना है। और इसमें जब आप करते चले जा रहे हैं तो वे जो लोग हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, वो लोग आपसे जुड़ेंगे बात करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। आपसे उन लोगों से ना आपको दूर ही रहना है। उन लोगों को जितना हो सके आप बात कर लो, ठीक है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सबसे बात करो, ठीक है। ज़्यादा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को गिरा देते हैं, आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। अंदर जो भगवान के साथ आपने बनाया होता है, उस विश्वास को ऐसे लोग तोड़ देते हैं। किसी ने लिखा था मुझे याद है कि नीच लोगों के बारे में लिखा था किसी ने। तो मेरा मतलब तो बिल्कुल ये होता ही नहीं है, मैं तो किसी में फ़र्क समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है उसको किसी में फ़र्क नहीं नज़र आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े जाति में भी हो जाते हैं, जो अपनी इतनी बेकार हरकत दिखाते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हमसे ऊंचा कोई नहीं है, हम तो मखमल के गद्दे पे सोते हैं, हम तो आलीशान बेड पे सोते हो, तुम तो खाट पे सोते हो, तुम तो ज़मीन पे सोते हो। ये बातें तो बहुत टुच्चे से लोग करते हैं ना, ऐसी बातें, ठीक है ना। तो मैं उनके लिए मेरी जो सोच होती है, ऐसे लोग नीचपन दिखाते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए कहती हूँ। बाकी जो मेरा स्वभाव है, मेरी जो सहेलियाँ हैं वो चमारों में से भी हैं, रमदासनों में से भी हैं, सरदारों में से भी हैं, मेरी सारी सहेलियाँ हैं। और क्योंकि मैं एक सत्संगी हूँ, वहाँ पे हर जाति आती है और मेरा सभी के साथ बहुत प्यार है। तो जो लिखने वाले हैं ना, वो थोड़ा पहले देख के ले करें कि कौन से चैनल पे हम जाके गलत कमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। प्यार दूसरों के साथ कर नहीं सकते, अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते किसी इंसान को, तो आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ पे सारी की सारी भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, बुरी तरीके से चोट पहुँची हुई है उनको, और वहाँ पे तुम इस तरह के कमेंट कर रहे हो। पता है कितने लोगों की हीलिंग होती है यहाँ से। इस तरह के कमेंट करना ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग लेना चाहते हो, तो आप 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, रीडिंग के चार्ज जान सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जो है करंट में क्या एक दूसरे के साथ चल रहा है, उनका एक दूसरे के साथ यही चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशान हैं, दोनों ही आपस में अपने अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ उनको जो है देखने के लिए अपने सारे दुखों को छुपा रहे हैं, परिवार को एक करने के लिए। और बहुत जल्दी किस्मत आप लोगों को साथ लेके आएगी, बहुत ही जल्दी आप दोनों एक साथ ज़रूर से आने वाले हैं, ठीक है। ये रीडिंग है आप लोगों की। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।